हाय वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास 10 का मॉडल क्वेश्चन पेपर साइंस का सेट 1 दोस्तों। ठीक है, तो सब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा आपको सारा बच्चों। तो आपसे रिक्वेस्ट वीडियो शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक के चैनल सब्सक्राइब। दोस्तों वीडियो में करेंगे फुल सोल्यूशन बच्चों। ठीक है, बड़े समझिए क्या किए 2022-23 बच्चों को हो गया। ठीक है, मॉडल प्रश्न पद दोस्तों। ठीक है, सेट बच्चों इसमें आपको हो गया 1 दोस्तों। आपको सामने लिखा हुआ 1 दोस्तों। ठीक है, देखिए आगे चलते हैं। तो आगे से आगे कोई लिखा हुआ क्या कक्षा बच्चों को हो गया 10 दोस्तों। विषय को हो गया विज्ञान। ठीक है, समय बच्चों को मिलेगा 1.5 घंटा दोस्तों। ठीक है, पूर्णांक आपको रहेगा 40 नंबर दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए पूरा समझिए क्या कि सेक्शन ये में दोस्तों। आपको यहाँ पर पहला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किन्हीं 2 गुणों को लिखिए बच्चों। ठीक है, हम लोग को चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किन्हीं 2 गुणों को आपको लिखना बच्चों। ठीक है, लिखते इसके लिखते आंसर बच्चों लिखिए आंसर दोस्तों। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण दोस्तों। ठीक है, पहला आपका है ए बंद वक्र है बच्चों। ठीक है, दूसरा आपको लिखना यहाँ पर है कि ए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करते हैं बच्चों। ठीक है, अर्थात यह उस दिशा को निर्दिष्ट करते हैं जिस और वहाँ रखा कोई उत्तर ध्रुव गमन करेगा बच्चों। ठीक है, क्या करेगा ऊपर उत्तर ध्रुव से सिंपली गमन चलेगा बच्चों। दोस्तों ठीक है, नेक्स्ट आपको तीसरा वर्ग समझ क्या कि ध्रुवों के समीप क्षेत्र रेखाएं घनी होती बच्चों। ठीक है, घनी मतलब ज़्यादा बच्चा होता है। ठीक है, तो जहाँ ध्रुव होता है वहाँ पर। ठीक है, जिससे आपको देखिएगा चुंबक इस तरह से रहता है। ठीक है, समझे ना। तो यहाँ पर क्या था बहुत ज़्यादा घना बच्चों रहता है, इस तरह को बच्चों बोलते घना बच्चों रेखाएं बच्चों होता है। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट बच्चों प्रश्न हम लोग चलते हैं। प्रश्न दूसरा बच्चों समझिए क्या कि अवतल दर्पण में बनते हुए प्रतिबिंब का एक स्वच्छ किरण आरेख खींचिए जब वस्तु के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है बच्चों। ठीक है दोस्तों, लिख बच्चों इसको। तो बच्चों फाइनली आपको इस तरह से फिगर को बनाना बच्चों, इस तरह को दिख यहाँ पे लगाना आपको दर्पण दोस्तों। ठीक है, सिंपली चुका यहाँ पर किया लिखा हुआ है ऐप दोस्तों। ठीक है, समझे कि नहीं। और यहाँ पर रख दिए वस्तु को, वस्तु जो रखे यहाँ पर सिंपली यहाँ से लाइट मारा, यहाँ पर गया यहाँ से टकराया तो सिंपली यहाँ पर ऐप से काटते बच्चों, सिंपली यहाँ पर आकर रुक जाएगा दोस्तों। ठीक है, फिर सिंपली जो यहाँ पर जो इसका जो डुप्लीकेट ऑफ प्रतिबिंब यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, इधर से भी लाइट मारेगा दोस्तों। ठीक है, समझे कि नहीं। तो पूरा यहाँ से भी आएगा, ऐसे टकराएगा, ऐसे टकरा जाएगा दोस्तों। ठीक है, जैसे सिंपली आपको इस तरह से बना देना फिगर बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों। प्रश्न तीसरा, उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, उदाहरण दे बच्चों। ठीक है, लिख देना उदाहरण। चलिए हम लोग बच्चों इसका उत्तर लिखना आपको है, वैसे धातुएं के ऑक्साइड जिनमें अम्लीय और क्षारीय दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं बच्चों। ठीक है, जिससे आपको हो गया ZnO बच्चों। ठीक है, ये हमारा हो गया उभयधर्मी ऑक्साइड बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न बच्चों। दोस्तों प्रश्न के चौथा वर्ष समझिए क्या कि आधुनिक आवर्त नियम क्या है बच्चों। ठीक है, चलते इसको उत्तर बच्चों हम लोग। उत्तर बच्चों ठीक है, इस नियम के अनुसार तत्वों के रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म उनके परमाणु संख्याओं के आवर्ती फलन होते हैं बच्चों। तो सिंपली इसको अच्छी कॉपी में हम नोट डाउन बच्चों कर लीजिए। तो नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों प्रश्न देखिए 5 वर्ष समझिए क्या कि पित्त का क्या कार्य है बच्चों। ठीक है, लोग बताना पित्त का काम दोस्तों। ठीक है, चल जाते हैं इसको उत्तर बच्चों। पहला बच्चों वर्ष समझिए क्या कि अमाशय से आए भोजन के अम्लीय प्रभाव को क्षारीय बनाता है बच्चों। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट दूसरा बच्चों का है, यह आंत की दीवारों को क्रमकुंचन के लिए उत्तेजित करता है बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों प्रश्न के छठा वर्ष समझिए क्या कि खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं, उदाहरण दे बच्चों। ठीक है दोस्तों, लिखते उदाहरण लिखते बच्चों। उत्तर बच्चों ठीक है, खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला दोनों बच्चों को सेम दोस्तों। ठीक है, खाद्य श्रृंखला भी आहार श्रृंखला दोस्तों। ठीक है, परितंत्र में हर एक जीव अन्य जीवों पर निर्भर रहती है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर हर एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर दोस्तों है दोस्तों। ठीक है, तथा आपस में एक संबंध बनाती है बच्चों। ठीक है, अर्थात एक श्रृंखला बनाती है, इसे आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, जैसे क्या हुआ कि घास का कौन खाया, खा गया हिरन। ठीक है, हिरन को खा गया बाघ बच्चों। ठीक है, देखिए घास को सिंपली खाया कीट, कीट खा गया मेढक, मेढक बच्चों खा गया सांप को। ठीक है, और सांप बच्चों को जो खा गया बाज बच्चों। ठीक है, समझेगा ना। इस तरह से भी क्या है एक दूसरे से लगातार जुड़ा हुआ। ठीक है, जैसे लोग क्या कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न 7वां वर्ष समझिए क्या कि निम्नलिखित जीवों में होने वाले जनन की विधियों को लिखें बच्चों। ठीक है, पहला आपको यहाँ लिखा हुआ है ए नंबर में हाइड्रा, दूसरा आपका है राइजोपस, क्या है राइजोपस बच्चों। ठीक है, चलते हैं तो लिख दोनों का आंसर बच्चों। उत्तर दोस्तों ठीक है, ये पहला अपना ए नंबर में था हाइड्रा। हाइड्रा आपका जैसे मुकुलन क्या था, मुकुलन हो जाता है। ठीक है, ये आपका अलैंगिक जनन बच्चों कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है राइजोपस, क्या है राइजोपस बच्चों आपका है बीजाणु गठन बच्चों। ठीक है, आपको ये जगह अलैंगिक जनन बच्चों। ठीक है, तो दोनों आंसर लिख सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों लोग, तो बच्चों नेक्स्ट लोग का यहाँ सेक्शन बी बच्चों वर्ष में क्या कि प्रश्न 8 दोस्तों यहाँ पर है, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष के क्या कारण बच्चों हैं, इसे दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है बच्चों। दोस्तों लिखते जैसे उसका उत्तर बच्चों लोग।
वह दृष्टि दोष जिसके कारण कोई व्यक्ति निकट के वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है परंतु दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, निकट दृष्टि दोष कहलाता है बच्चों। ठीक है दोस्तों, यानी कि निकट की वस्तु को सामने से अच्छा से देख लेगा बच्चों। ठीक है, लेकिन दूर वाला को नहीं देख पाएगा, उसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष बच्चों। ठीक है, जैसे आपको देख पाते हो यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर फिगर बना बच्चों, लेंस यहाँ लगा हुआ। ठीक है, सिंपली इसमें आपको दिखाई बच्चों नहीं दे रहा है क्योंकि यहाँ पर आपका लाइन आपका यहीं बच्चों बन जा रहा है, फिगर आपको यहीं से कट हो जा रहा है। ठीक है, इसमें हम लगा क्या कहते हैं, लगाते हैं अवतल लेंस बच्चों। ठीक है, सिंपली जब वो लिखे आप यहाँ से जब लेंस बच्चों पास हो रहा है, ठीक है रोशनी, समझेगा ना, सिंपली आपका यहाँ पर बन रहा है बच्चों आपका फिगर। ठीक है, अनिश्चित कि आप अवतल लेंस लगा संशोधन, सिंपली आपको संशोधन करने के बाद वो सिंपली हमको दिखाई देने लगा दूर का विषय। ठीक है, इसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष बच्चों। ठीक है, देखिए यहाँ पर सिंपली लिखा हुआ इस तरह से होता है, समझेगा ना। देखिए आगे समझिए, पर क्या कि निकट दृष्टि दोष के कारण बच्चों। ठीक है, अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना बच्चों। ठीक है, दूसरा बच्चों कारण यहाँ पर इस तरह है कि नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। ठीक है दोस्तों, इसमें बोलते हैं संशोधन या निवारण दोस्तों। ठीक है, इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है बच्चों। ठीक है, जो दूर रखी वस्तु से आने वाली समांतर किरणों को इतना अपसारित कर दे ताकि किरणें रेटिना के पहले मिलने के बजाय रेटिना पर ही मिले बच्चों। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग जो सिंपली संशोधन करने का तरीका बच्चों, इसलिए हम लोग पहनते हैं चश्मा। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों हम लोग। दोस्तों प्रश्न देखिए 9 वर्ष समझिए क्या कि 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बीम को 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 70 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है बच्चों। ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए बच्चों। आपको इतना सारा ज्ञात बच्चों को करना बच्चों। ठीक, चलते उत्तर दोस्तों बोलो समझिए क्या कि बीम की ऊंचाई h हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर। ठीक है, बीम की दूरी जगह आपका u बराबर जगह -70 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या है, फोकस दूरी f दोस्तों। ठीक है, -18 सेंटीमीटर। ठीक है, प्रतिबिंब की आपको जगह दूरी डिस्टेंस को निकालना है v बच्चों को। ठीक है, नेक्स्ट आपको निकालना है प्रतिबिंब की साइज बच्चों निकालना है h टेस्ट। ठीक है, और प्रतिबिंब की प्राकृतिक वेपर को निकालना है। ठीक है, तो तीनों को निकालना पड़ेगा। जो यहाँ पर सूत्र होता है दर्पण सूत्र बच्चों को यहाँ पर होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f दोस्तों। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1/v, सिंपली आपको यहाँ उतार देना है, प्लस का प्लस दोस्तों। ठीक है, 1 का उतारना 1 बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ आपको यहाँ पर v, तो v का जो वैल्यू आपको होता है -70 आपको दिया हुआ क्वेश्चन में। ठीक है, देखिए आपको एकदम बराबर बराबर हो जाएगा 1/, हो जाएगा f का वैल्यू दिया हुआ -18 बच्चों। ठीक है, देखिए और 1/v हो जाएगा प्लस माइनस सिंपल हो जाएगा आपको माइनस बच्चों यहाँ पर। ठीक है, 1/, हो जाएगा आपको 27 तो बराबर हो जाएगा। ठीक है, देखिए देख रहे आपको माइनस माइनस चला गया ऊपर तो होगा। ठीक है, हो जाएगा 1/18। ठीक है, -1/18 बच्चों। ठीक है, देखिए इस तरह से आगे चलते हैं। देखिए 1/v बराबर -1/18 प्लस 1/27। देखिए जो समझिए आप इस तरह से कहेंगे क्या कि जो आपको दिख रहा है -1/27। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, बॉर्डर को जब पार कराएंगे बराबर इस साइड हमको लाएंगे। ठीक हो जाएगा, सिंपली आपको साइन चेंज कर जाएगा, हो जाएगा 1/27। ठीक है, समझिएगा। अब यहाँ पर सिंपली आपको सामने दिख रहा होगा भिन्न का जुड़ बच्चों बन चुका है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 18 और 27 का निकालेंगे एलसीएम बच्चों को, निकल जाएगा आपका 54 दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर निकालने के बाद टोटल आपको बच्चों निकल जाएगा -3 + 2 बच्चों। ठीक है, जब -3 में घटाएंगे बच्चों आपको 2 को हो जाएगा आपको -1/54 दोस्तों। ठीक है, यानी कि 1/v बराबर निकल जाएगा -1/54 दोस्तों। ठीक है, देखिए सिंपली बच्चों को v बराबर निकल जाएगा -54 बच्चों। ठीक है, आपका ये हो जाएगा प्रतिबिंब की स्थिति बच्चों। ठीक है, प्रतिबिंब दर्पण के सामने 54 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा बच्चों। ठीक है, तो आपको सिंपली कुछ कॉपी में लिख दीजिए बच्चों। ठीक है, ताकि एग्जाम में आपका नंबर अच्छा नहीं कटेगा। ठीक है, आगे बढ़ते समझिए क्या कि m बराबर -v/u बराबर से। ठीक है, देखिए सिंपली जो आपको लिखा है माइनस का माइनस होगा। ठीक है, अब v का वैल्यू जो माइनस होता है 54 दोस्तों। ठीक है, बटा हो गया आपका -27, u का वैल्यू आप सिंपली भर देना। ठीक है, देखिए और क्या किया माइनस माइनस हो गया आपको सिंपली प्लस होगा 54 दोस्तों। ठीक है, बटा हो गया आपका -27 बच्चों। ठीक है, सिंपली जब इसको भागा देंगे काटेगा निकल जाएगा -2 बच्चों। ठीक है, यानी कि m बराबर होगा -2 बच्चों। ठीक है, तो m बराबर हो जाएगा आपका नेगेटिव बच्चों, सिंपल निकल के आपको जो है प्रतिबिंब की प्राकृतिक बच्चों को सिंपल निकल के नेगेटिव दोस्तों। ठीक है, यानी कि वस्तु एवं उल्टा बच्चों। ठीक है, देखिए वस्तु क्या सिंपल को उल्टा बच्चों। ठीक है, आगे देखेंगे क्या कि m बराबर देखना आपको h'/h बच्चों। ठीक है, तो m का वैल्यू को होता है -2, आपको जब जस्ट अभी निकाले हो तो ठीक है, बराबर आपको लिखना है क्या कि h'/7 बच्चों को h के वैल्यू को दिया हुआ है 7 दोस्तों। ठीक है, देखिए और क्या करेंगे आप, देखिए सिंपली यहाँ पर करेंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कि इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे। ठीक है,
पहले हम क्या करेंगे, एच डैश गुना करेंगे 1 से, जगह आपको एच हो जाएगा डैश बराबर हो जाएगा आपको 7 दूनी 14 बच्चों, ठीक है। निकल जाएगा माइनस का बच्चों हो जाएगा -14 निकल जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब के साइज को एच डैश बराबर -14 सेंटीमीटर बच्चों निकल गया पूरा आपका सोल्यूशन बच्चों, ठीक है दोस्तों। चलते बच्चों नेक्स्ट प्रश्न हम लोग। दोस्तों प्रश्न देखिए 10वां नंबर समझिए क्या कि संयोजन अभिक्रिया वियोजन के विपरीत है, कैसे उदाहरण से समझाइए बच्चों, ठीक है। चलते जाते इसको उत्तर बच्चों। उत्तर दोस्तों ठीक बार समझिए क्या कि संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया के विपरीत है, क्योंकि संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक अभिक्रिया करके एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं, जबकि वियोजन अभिक्रिया में एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं बच्चों, दोस्तों। जैसे आपको सामने दिख रहा है उदाहरण से आपको सामने यहाँ लिखा हो, तो देखिए आपको सामने यहाँ पर है कि देखिए संयोजन अभिक्रिया वजह से क्या हुआ कि हाइड्रोजन आपको लिया ऑक्सीजन क्या हुआ एक ठो यहाँ पर जो बन गया, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ वियोजन अभिक्रिया बच्चों एक से आपको 2 ठो बच्चों बन जाता है, यहाँ पर हाइड्रोजन अलग हो गया, ऑक्सीजन बच्चों का अलग तो हो गया, ठीक है। नहीं बच्चों जब संयोजन जब कीजिएगा सिंपली क्या बच्चों का 2 से 1 बनेगा, सो ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा कि वियोजन अभिक्रिया में सिंपली आपको होगा क्या कि 1 से बनेगा 2 बच्चों, ठीक है। इसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया बच्चों, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों लोग। दोस्तों प्रश्न देखिए 11 बार समझिए क्या कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी की क्या कमियां थी दोस्तों, ठीक है। उसने आधुनिक आवर्त सारणी में किस प्रकार दूर किया गया बच्चों, ठीक है दोस्तों। जानते हो इसका लिखते हैं उत्तर बच्चों इसका। मेंडलीफ के आवर्त सारणी की कमियां बच्चों, ठीक है। इनमें हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दिया गया बच्चों, ठीक है। इनमें समस्थानिकों को सही स्थान नहीं दिया गया बच्चों है, ठीक है। इनमें अक्रिय गैसों का कोई सही स्थान नहीं है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट देखिए समझिए क्या कि आधुनिक आवर्त सारणी में मेंडलीफ के आवर्त सारणी को विविध विसंगतियों को निम्न प्रकार से दूर किया गया बच्चों, ठीक है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दिया गया है बच्चों, ठीक है। जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को निश्चित स्थान दिया गया है बच्चों, ठीक है दोस्तों। चलते नेक्स्ट आगे देखिए पूरा समझिए क्या। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में समस्थानिकों को सही स्थान नहीं दिया गया है, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के समस्थानिकों को सही स्थान दिया गया है, जो मूल तत्व का स्थान है बच्चों, ठीक है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों को कोई स्थान नहीं दिया गया है दोस्तों, ठीक है। जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों को वर्ग 18 में रखा गया है दोस्तों। इसको कॉपी में बहुत इंपॉर्टेंट था, सभी को नोट कर लीजिए दोस्तों। चलते नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों लोग। प्रश्न दोस्तों 12 बार समझिए क्या कि कार्बन के इतने अधिक यौगिक होने के क्या कारण है बच्चों, ठीक है। चलते जानते इसका उत्तर बच्चों लोग। एक कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणु के साथ अबंध बनाकर लंबी श्रृंखला बनाती है। कार्बन के उस गुण को श्रृंखला कहा जाता है बच्चों, ठीक है। कार्बन के इसी गुण के कारण कार्बन के इतने अधिक यौगिक होते हैं बच्चों, ठीक है। तो कॉपी इसको नोट डाउन बच्चों कर लेगा। चलते नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों लोग। प्रश्न 13 बच्चों पर समझिए क्या कि दोहरा परिसंचारण किसे कहते हैं, समझाइए बच्चों, ठीक है। जानते इसका उत्तर बच्चों लोग। चलिए दोहरा परिसंचरण रक्त का एक चक्र में 2 बार हृदय से गुजरना। पहली बार शरीर का समस्त अशुद्ध रुधिर हृदय के दाहिने अलिंद में एकत्रित होकर दाहिने निलय में होते हुए फेफड़ों में जाता तथा दूसरी बार हृदय के बाएं अलिंद में फेफड़ों से फुफ्फुस शिराओं द्वारा एकत्रित होकर शुद्ध रुधिर महाधमनी द्वारा समस्त शरीर में पंप किया जाता है बच्चों, ठीक है। इस प्रकार के रक्त परिभ्रमण को दोहरा परिसंचरण कहते हैं बच्चों, ठीक है। इस प्रकार परिसंचरण मनुष्य में पाया जाता है बच्चों, ठीक है। तो कॉपी से नोट डाउन बच्चों कर लिया। चलते नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों लोग। प्रश्न 14 बच्चों समझिए क्या कि ऊर्जा के स्रोत के रूप में हम सौर ऊर्जा का उपयोग किस प्रकार करते हैं बच्चों, ठीक है। तो जानते इसका उत्तर बच्चों लोग। ऊर्जा के स्रोत के रूप में हम सौर ऊर्जा का उपयोग अनेक प्रकार से करते हैं, जिसमें से प्रमुख है सौर पैनल। सौर पैनल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। सौर पैनल बहुत सारी सौर सेलों को समूह होता है। सौर पैनल पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए बिना बिजली उत्पन्न करती है।
इसमें किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है। सौर पैनल के सौर सेलों में सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। सौर पैनल का रखाव सस्ता है बच्चों, ठीक है। इसलिए आजकल सौर पैनल का उपयोग बहुत मात्रा में करके बिजली उत्पादन किया जा रहा है बच्चों, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा सौर कुकर के रूप में भी सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है बच्चों। इसको कॉपी इसको नोट डाउन कर लिए बच्चों। चलते नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ने सब लोग क्या है सेक्शन सी बोलो समझिए क्या प्रश्न से 15 नंबर यहाँ पर है। किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। दूसरा प्रश्न आपका बी नंबर में है। प्रतिरोध 2 ओम 3 ओम तथा 6 ओम के तीनों प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे बच्चों, ठीक है। कि संयोजन का कुल प्रतिरोध पहला आपका है 11 ओम, दूसरा आपका है 1 ओम हो बच्चों, ठीक है। तो जानते हैं कहते हैं सोल्यूशन बच्चों, इसका हम लोग उत्तर जानते हैं। तो बच्चों पहला का उत्तर आपका ये हो गया। किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है बच्चों, ठीक है। पहला आपका है तार की लंबाई। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती है बच्चों, ठीक है। आर समानुपाती एल बच्चों, ठीक है। दूसरा आपका है चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आपका है आर समानुपाती बच्चों का होता है 1/a बच्चों, ठीक है। तीसरा आपका है किसी चालक का प्रतिरोध उस चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है बच्चों, ठीक है। चलते नेक्स्ट देखिए क्या यहाँ पर बच्चों आपका होता है आर बराबर दिया हुआ 2 है, R2 का दिया हुआ है 3 ओम, R3 दिया आपको 6 ओम बच्चों, ठीक है। फिर आपको निकालना है 11 ओम बच्चों, ठीक है। देखिए 11 ओम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए R1 R2 तथा R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। देखिए तो इसको जोड़ना आपको यहाँ पर R बराबर होता है R1 + R2 + R3, ठीक है। सिंपली सभी को वैल्यू बैठा दीजिए बच्चों को, ठीक है। R1 हो जाएगा आपका 2, R2 हो जाएगा आपका 3, R3 आपका है 6 बच्चों, ठीक है। तो जोड़ेंगे क्या जाएगा आपको 11 ओम बच्चों, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे से क्या दूसरा भी प्रश्न आपको, ठीक है। देखिए पहला आपको निकालना है 1 ओम दोस्तों, ठीक है। देखिए 1 ओम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए R1 R2 तथा R3 को पार्श्व क्रम में जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर दोस्तों के यहाँ पर आपका सूत्र बच्चों होता है 1/r, ठीक है, बराबर 1/r1 + 1/r2 + 1/r3 बच्चों, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपका है 1/r दोस्तों, ठीक है, बराबर हो गया और R1 का वैल्यू सिंपली को 2 भरेंगे प्लस हो गया 1 का 1, ठीक है। R2 का वैल्यू भरेंगे आप 3 बच्चों, सिंपली प्लस हो गया 1 का 1, तो ठीक है। R3 वैल्यू भरेंगे मतलब 6 बच्चों, ठीक है। सभी बच्चों निकालेंगे LCM निकल जाएगा आपको सिंपली 6 बच्चों, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर सिंपली आपका भेन का बच्चों जोड़ हो जाएगा, ठीक है। देखिए आपका 3 हो जाएगा 2, 5 5 1 6 बच्चों, ठीक है। यानी कि 6 बट्टा निकल जाएगा 6, सिंपली जो काट देंगे दोस्तों, ठीक है। तो फाइनली बच्चों को निकल जाएगा R बराबर निकल जाएगा आपका 1 दोस्तों, ठीक है। कोई हो गया आंसर बच्चों, फाइनली आपको निकल जाएगा R बराबर 1 दोस्तों, ठीक है, समझेगा ना। तो बच्चों इस तरह आपको निकल जाएगा 1 आंसर। कॉपी से नोट डाउन कर चलते नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों लोग। प्रश्न देखिए 16 वर्ष समझिए क्या कि डायनेमो क्या है, यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो की बनावट एवं कार्य का वर्णन कीजिए बच्चों। सिंपली इसको बहुत आसान प्रश्न था बच्चों, तो आपके लिए रिक्वेस्ट वीडियो देखिए पर लास्ट वीडियो भी चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दोस्तों। चलिए देखते हैं इसका उत्तर बच्चों। चलिए प्रत्यावर्ती धारा जनित डायनेमो एक विद्युतीय उपकरण है जो आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है बच्चों, ठीक है। इसका सिद्धांत लिखना बच्चों को है, यह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों, ठीक है। देखिए सबको यहाँ दिख रहा होगा फिगर दोस्तों, ठीक है। देखिए इधर आपका देखा हुआ चुम्बक लगा हुआ इधर नॉर्थ, इधर आपका साउथ पोल दोस्तों, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपका इसका नाम से दिया हुआ यहाँ पर ABC और बच्चों यहाँ पर सिंपली D बच्चों सभी नाम से ऊपर दे दिया आपको सामने, ठीक है। देखिए यहाँ पर लगा हुआ के, यहाँ पर लिखा हुआ कुंजी बच्चों के लगा हुआ, ठीक है। यहाँ पर लगा हुआ बल्ब दोस्तों, ठीक है। देखिए यहाँ पर आर्मेचर लगा हुआ R1 R2 बच्चों यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपका देखिए B1 और यहाँ पर B2 बच्चों सिंपली आपका है प्लस माइनस दोस्तों, ठीक है। देखिए समझे इससे आपको सिंपली फिगर को अच्छी तरह छाप लेना बच्चों, ठीक है। इस तरह से देखते हैं बनावट बच्चों, देखिए यहाँ पर इस तरह है। इसमें एक घूर्णी आयताकार कुंडली ABCD होती है जिसे अस्थायी चुंबक के ध्रुवों के बीच रखा जाता है बच्चों, ठीक है। इस कुंडली के 2 सिरे 2 वलयों R1 तथा R2 से जुड़े रहते हैं। 2 ब्रशों B1 तथा B2 को वलयों
R1 तथा R2 पर दबाकर रखा जाता है। दोनों ओलियों R1 तथा R2 भीतर से धुरी से जुड़े होते हैं। दोनों बुरसों के बाहरी सिरे गैल्वेनोमीटर से जुड़े रहते हैं। तो ठीक है, आगे बोला है क्या कि क्रिया विधि बच्चों। ठीक है, जब आर्मेचर को तेजी से घुमाया जाता है तो कुंडली के भीतर के चुंबकीय क्षेत्र में प्रत्येक क्षण परिवर्तन होता है। फलतः विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत के अनुसार कुंडली के प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। जब कुंडली का AB भाग ऊपर और CD भाग नीचे रहता है तब धारा ABCD की दिशा में प्रवाहित होती है, और जब DC ऊपर और AB नीचे रहता है तब धारा DCBA की दिशा में प्रवाहित होती है। बच्चों ठीक दोस्तों, कॉपी इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ समझिए क्या कि अर्थात प्रत्येक आधे चक्कर के बाद धारा की दिशा बदलती रहती है। इस प्रकार आधे चक्कर में धारा शून्य से महत्तम तक पहुंचती है और अगले आधे चक्कर में धारा महत्तम से घटकर शून्य हो जाती है। धारा के परिवर्ती मान होने के कारण इस धारा को प्रतिवर्ती धारा AC कहते हैं तथा इस प्रकार के डायनामो को प्रतिवर्ती डायनामो या AC डायनामो कहते हैं। बच्चों ठीक है दोस्तों, कॉपी इसको अच्छे से नोट डाउन करिए बच्चों, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों लोग आप प्रश्न 17 बच्चों समझिए क्या कि निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करे। बच्चों ठीक, जो सारे प्रश्न को क्या करना है, संतुलित बच्चों को करना है। समीकरण दिया उसने इसे बच्चों ठीक, देखते हैं उसका उत्तर बच्चों लोग। जो पहला आपका A नंबर पर समझिए क्या कि N2 + H2 तीर का निशान NH3 बच्चों दोस्तों, इसको पहले वो करना है संतुलित दोस्तों की तरह की यहाँ पर N2 + 3H2 तीर का निशान 2NH3 बच्चों ठीक है, आपको एक पूरा संतुलित समीकरण बच्चों पर। ठीक है, नेक्स्ट आपका है B नंबर से समझ पड़ा क्या सीखिए यहाँ पर Fe + H2O तीर का निशान Fe3O4 + H2 बच्चों ठीक है दोस्तों। देखिए इसको जो पहले संतुलित इसे वो करना है 3Fe + 4H2O तीर का निशान Fe3O4 + H2O बच्चों ठीक है, यानी कि 4H2 बच्चों ठीक, सॉरी गलती हो क्या बोलने में यहाँ पर होगा 4H2 बच्चों ठीक है। नेक्स्ट बच्चों आपका समीकरण दिया हुआ है C नंबर से आपको यहाँ पर है NaCl + AgNO3 तीर का निशान AgCl + NaNO3 बच्चों ठीक दोस्तों, ये पूरा आपका संतुलित पहले से जो किया हुआ ठीक है, इसको आपको संतुलित नहीं कैसे करना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके यहाँ पर D नंबर पर समझिए क्या कि H2 + Cl2 तीर का निशान HCl बच्चों ठीक दोस्तों। देखिए इसको आपको संतुलित इससे जो करना है यहाँ पर है H2 + Cl2 तीर का निशान 2HCl बच्चों ठीक है, इससे आपको करना है इसको संतुलित दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट आपको बच्चों E नंबर पर समझिए क्या कि Mg + HCl तीर का निशान MgCl2 + H2 बच्चों ठीक है, इसको करना संतुलित आपको इससे बच्चों यहाँ पर Mg + 2HCl तीर का निशान MgCl2 बच्चों ठीक है, प्लस हो गया H2 बच्चों ठीक है, आपका एक कपड़ा हो गया संतुलित बच्चों ठीक है दोस्तों। कॉपी में सभी कुछ नोट डाउन कर लीजिएगा। चलते नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों लोग। दोस्तों प्रश्न देखिए 18 वर्ष समझिए क्या कि मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए बच्चों। सिंपली इसको नामांकित आपको चित्र बच्चों बनाना है। ठीक है, चलते चलते इसका उत्तर बच्चों लोग। तो बच्चों फाइनली आपको इस तरह बनाना बच्चों, इसका फिगर देख लीजिए आपको सामने दिख रहा है यहाँ पर मानव के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बच्चों, जिससे आपको मिलेगा बच्चों सिंपली आपको पूरा नंबर इस आपको यहाँ पर लिखना आपको इस तरह से बॉडी बनाने के बाद से लिखना है जीभ, यहाँ लिखना आपका मुँह, यहाँ लिखना है ग्रसित का बच्चों। ठीक है, आपको लिखना है डायफ्राम दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर पित्त रस बच्चों होता है, सिंपली आपको यहाँ है पित्त नली बच्चों होता है। ठीक है, अकृत होता है बच्चों, यहाँ पर अग्नाशय बच्चों होता है। ठीक है, सब सभी चीज़ लिख दी ताकि एग्जाम में से आपको नंबर से नहीं कटेगा। तो ठीक है, चलते बच्चों नेक्स्ट प्रश्न सुन लो आप आगे। दोस्तों नेक्स्ट लोग क्या प्रश्न देखिए 19 वर्ष समझिए क्या कि मानव के बच्चे में लिंग निर्धारण को समझाइए बच्चों। ठीक, सिंपली इसको समझाना आपको लिंग निर्धारण कैसे होता है मानव में बच्चे का। ठीक है, चलते जानते सब उत्तर बच्चों लोग इस तरह से। उत्तर दोस्तों वर्ष समझिए क्या कि किसी शिशु के जन्म से पूर्व उसके नर अथवा मादा होने की भविष्यवाणी करना लिंग निर्धारण कहलाता है बच्चों। ठीक दोस्तों, पहला आपका है महिलाओं में दोनों लिंग गुणसूत्र एक ही प्रकार के होते हैं बच्चों। ठीक है, एक्स और एक्स बच्चों होता है आपका, ये होता है महिलाओं में से। ठीक है,
नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन समझिए क्या कि पुरुषों में दोनों लिंग गुणसूत्र भिन्न भिन्न होते हैं, एक्स और वाई दोस्तों। ठीक है, आपका ये होता है पुरुष बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आपका तीसरा क्वेश्चन समझिए क्या कि पुरुष दो प्रकार के शुक्राणु बराबर मात्रा में उत्पन्न करते हैं। एक प्रकार के शुक्राणुओं में एक्स गुणसूत्र होता है जबकि दूसरी प्रकार के शुक्राणु वाई गुणसूत्र रखते हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन समझिए क्या कि महिलाएं एक ही प्रकार के अंडाणु उत्पन्न करती है जिसमें एक्स गुणसूत्र होते हैं बच्चों। ठीक है दोस्तों, पांचवा वर्ष समझिए क्या कि जब एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडे से संयोग करता है तो एक्स एक्स युग्मनज लड़की में विकसित होता है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों को छठा स्टेप वर्ष समझिए क्या कि जब वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो एक्स वाई युग्मनज लड़के में विकसित होता है बच्चों। ठीक है दोस्तों, इस तरह को जन्म होता है लड़का लड़की। देखिए आपको आप समझाते हैं फिगर से बच्चों। ठीक है, आपको दिख रहा है यहाँ पर ये आपका है नर बच्चों एक्स वाई। ठीक है, इधर आपका है मादा एक्स एक्स बच्चों। ठीक है, इसको हम बोलते हैं यहाँ पर देखिए जब यहाँ से नर से निकलेगा एक्स, यहाँ वार मादा निकलेगा बच्चों, आपका सिंपल निकलेगा बच्चों, यहाँ से निकलेगी आपका एक्स बच्चों। ठीक है, तो सिंपली बनेगा यहाँ पर बन जाएगा युग्मज को सिंपली बनेगा आपको होगा जो यहाँ पर देखिए सिंपली आपको बनेगा मादा, क्या होगा मादा सिंपली जो यहाँ पर जन्म होगा बच्चा का बच्चों। ठीक है, देखिए नेक्स्ट यहाँ पर समझिए जब यहाँ से आपका देखिए गुणसूत्र बच्चों लेगा आपका वाई बच्चों। ठीक है, यहाँ से एक्स तो बच्चों सिंपली जन्म यहाँ लेगा बच्चों आपका यहाँ पर होगा नर बच्चों। ठीक है, यानी कि एक्स वाई बच्चों को बन जाएगा नया संतान दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इससे कुछ समझ में आना चाहिए बच्चों। दोस्तों वीडियो में कर चुका हूँ फुल सोल्यूशन, तो आपसे रिक्वेस्ट वीडियो शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ठीक।